वीडियो की शुरुआत एक कहावत से करते हैं, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा आज इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं? पवन खेड़ा, जी हां, राहुल गांधी के सच्चे सेनापति बब्बर शेर, वो आज की तारीख में हिमंता की शपथ लेने के बाद ठीक बाद असम पहुंच गए। क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए, सुबह 10:30 बजे पहुंच गए और कमिश्नर साहब 3:37 तक वहां नहीं आ पाए। पवन खेड़ा ने हिमंता के शपथ लेने के बाद असम की धरती पे जाकर हिमंता को ही चैलेंज कर दिया है। और मजे की बात जानते हैं क्या है? हिमंता खामोश है, शांत है। बीते रविवार को मेरी और पवन खेड़ा जी की एक मुलाकात भी हुई थी। इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आगे मैं जो कुछ भी बताऊंगा अभी उससे इसका एक रिलेवेंस निकलता है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा इस पूरे घटनाक्रम को जो आज घटित हुआ है सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने खोलते हैं। पवन खेड़ा आज असम पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल जी भी मौजूद हैं। अतुल लोंडे पाटिल जी से भी मेरी कोई बात नहीं हो पा रही है। पवन खेड़ा साहब का भी नंबर स्विच ऑफ है। लेकिन हां, आज क्राइम ब्रांच का दफ्तर कांग्रेस के तमाम नेताओं की घेराबंदी में है। जी हां, चौंकिएगा मत, वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। कई लोगों से मेरी बातचीत अब तक हो चुकी है और इन सब के बीच जो बड़ी अपडेट है जरा वो जान लीजिए। उसके बाद मैं रविवार की उस मुलाकात और उस मुलाकात में इसी केस से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे जरूर बात करूंगा, जिस पर अभी तक किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। दरअसल दोस्तों, पवन खेड़ा जब 10:30 बजे पहुंचे तो वहां पर जो इस केस का आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, यानी कि रिंकी भुइयां शर्मा की एफआईआर वाला, उसने पवन खेड़ा जी से इन्वेस्टिगेट किया, बातचीत करी। उसके बाद पवन खेड़ा जी को कहा गया कि इंतजार कीजिए, बैठिए थोड़ी देर, कमिश्नर साहब आ रहे हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। कमिश्नर साहब का इंतजार पवन खेड़ा साहब उस शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद 3:37 तक करते रहे। 3:37 पर कमिश्नर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त कमिश्नर साहब अब पवन खेड़ा जी से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यही पे सारा मामला खत्म हो जाता तो क्या ही बात होती। तभी तो मैंने कहा खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। इसके बाद की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अभी इसके बाद एक और सीनियर अफसर आएंगे और वो सीनियर अफसर आएंगे और फिर वो भी पवन खेड़ा जी से बातचीत करेंगे। समझ रहे हैं इस पूरे मामले को? नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए समझिए कि ये कहावत खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे कैसे बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पवन खेड़ा जी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि फिलवक्त हिमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस उन्हें गिरफ्तार तो कर नहीं सकती। अब ऐसे में हिमंता की पुलिस करे तो करे क्या? और हिमंता चूंकि एक बार फिर शपथ ले चुके हैं, तो अब हिमंता अपने ईगो को कैसे सेटिस्फाई करे? तो उसका तरीका और तरीकेकार बड़ा मजेदार खोज निकाला है हिमंता ने। तरीका ये और तरीकेकार भी ये कि पवन खेड़ा जी को बुला करके क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बिठाओ, पूछताछ करो, डिले टैक्टिस करो, अफसर वहां पहुंचने में डिले करते रहें और पवन खेड़ा को परेशान किया जाए। लेकिन क्या
इस तरीके से पवन खेरा परेशान हो जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पवन खेरा को जो लोग जानते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को जानते हैं कि पवन खेरा परेशान होने वाले लोगों में से तो है नहीं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी के सच्चे सेनापति इस लिहाज में कहे जा सकते हैं कि उन्होंने जब भी बातें रखी अब तक, चाहे वो माधवीपुरी बुच का मामला हो या किसी और का मामला, तर्कों के साथ रखी, सबूतों के साथ रखी। तो फिर भला रिंकी भुइयां शर्मा के मामले में क्या आपको लगता है उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी होगी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामला भी वही निकलेगा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जानते हैं कैसे? और यहीं पर अब चलिए रविवार की उस मुलाकात की तरफ। एक बात जो मैं भी नहीं देख पाया, मैं भी उस पूरी पीसी में नोटिस नहीं कर पाया था पवन खेड़ा जी की, जो 4 मई को हुई थी, 5 मई को, माफ कीजिएगा। उस पीसी में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कब कहा आखिरकार कि भाई ये फेक डॉक्यूमेंट है, इनके 3 पासपोर्ट हैं? पवन खेड़ा एक सवाल उसके साथ ही जोड़ा था, उसे उठाया था कि ये जो आपने कंपनी बनाई या फिर कि आपने जो प्रॉपर्टीज ली, क्या उसमें आपने फेक केवाईसी दी थी? सबसे बड़ा सवाल, फेक केवाईसी। यानी कि पवन खेड़ा तो खुद ही कह रहे थे कि भैया ये तो फेक डॉक्यूमेंट हैं और आपने फेक केवाईसी के बेस पर कंपनी क्यों बनाई? फेक केवाईसी के बेस पर आपने प्रॉपर्टीज क्यों ली? यानी कि पवन खेड़ा खुद ये सवाल उठा रहे थे। पवन खेड़ा खुद ब खुद अमित शाह से अपनी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, चाहे उन्होंने गुवाहाटी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो या उससे पहले दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इंदिरा भवन में, दोनों में यह कहा था कि अमित शाह साहब जांच कराइए ना। यानी कि पवन खेड़ा क्लेम नहीं कर रहे थे, पवन खेड़ा यह कह रहे थे कि हमारे पास ये दस्तावेज आए हैं, आप इनकी जांच कराइए। अब हिमंता क्या कह रहे हैं? हिमंता कह रहे हैं कि कुछ करो मत करो, बस ये बताओ ये डॉक्यूमेंट किसने दिया, किसने भेजा, यही जानना चाह रहे हिमंता। अब ऐसे में चूंकि मैं पत्रकार हूं, एक बात को बहुत गंभीरता से आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं। ये सारी अपडेट जो वहां से मेरे पास आ रही है, इसी से एग्जांपल लीजिए आप। जाहिर सी बात है वहां कोई व्यक्ति होगा, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई पत्रकार हो। कमिश्नर कितने बजे आए, पवन खेड़ा कितने बजे वहां पहुंचे, अंदर क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, अतुल लौंडे पाटिल कहां बैठे हैं, कोई और व्यक्ति कहां बैठा है, रिपुन बोरा कहां है, सूत्र होंगे ना, सोर्सेज होंगे ना। तो क्या पुलिस मुझसे यह पूछ सकती है कि आपके सोर्सेज क्या हैं? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और देश भर के कई हाई कोर्ट्स ने भी बार बार एक आदेश जारी किया है, बार बार वर्डिक्ट सुनाया है, और वो वर्डिक्ट्स नजीर हैं। सोर्सेज रिवील करने के लिए आप तब तक दबाव नहीं बना सकते या तब तक किसी को मजबूर नहीं कर सकते जब तक कि मसला देश की एकता, अखंडता या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ना हो। तो क्या पवन खेड़ा ने जो मुद्दे उठाए थे वो मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था? क्या वो मुद्दा देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ था? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। पवन खेड़ा ने तो मुद्दा उठाया था करप्शन का, भ्रष्टाचार का। और क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर करप्शन के दाग कोई पहली बार लगे हैं? जवाब है नहीं। जब कांग्रेस में थे तो क्या शारदा चीट फंड घोटाले का आरोप इन पर नहीं लगा था? लगा था। फिर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए और उसके बाद से बिल्कुल पाक साफ हो गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या तमाम लैंड स्कैम्स का आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा पे नहीं लगा है? जवाब है लग चुका है। क्या उसके बाद जो सरकारी स्कीम्स हैं उनमें घोटाले की, सब्सिडी में घोटाले की, क्या आरोप हिमंता पे और उनकी पत्नी पे नहीं लगा है? जवाब है लगा है। क्या जुबिन गर्ग की मौत
और उसमें शामिल एक नाम संयुक्ता। क्या उसका और हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी यानी कि रिंकी भुइयां शर्मा, इनकी तमाम तस्वीरें तमाम कार्यक्रमों की वायरल नहीं है? जाहिर सी बात है, अच्छे संबंध थे हिमंता के परिवार के साथ, हिमंता के साथ, तो उसके बाद भी क्या हिमंता पाक साफ? अब ऐसे में चलते चलते जरा ये समझिए जो और बड़ी अपडेट वहां से आई है मेरे पास। आज की तारीख में खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे की कहावत, बार बार इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी सीनियर अफसर जो आएंगे वो पता नहीं कब तक आएंगे। और जो मेरे सोर्सेज ने बताया कि आज रात 10:30 बजे तक, 11 बजे तक पवन खेड़ा को वहीं पर बिठा करके रखने की योजना पर हिमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस काम कर रही है। लेकिन पवन खेड़ा के पास अपने जवाब तैयार हैं। पवन खेड़ा तो खुद कह रहे हैं कि इस मामले की जांच की जाए। पवन खेड़ा तो यही कह रहे हैं कि फेक केवाईसी दी गई थी क्या, जरा इसकी जांच कीजिए। और दूसरी तरफ कल की तारीख में भी आज पवन खेड़ा दिल्ली लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कल की तारीख में भी पवन खेड़ा को एक बार फिर बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। ये वहां पर मौजूद कांग्रेस के एक वकील ने भी, जो स्पोक्स पर्सन भी रहे असम कांग्रेस के, काफी चर्चित चेहरे हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताई, और सोर्स मैं भी रिवील नहीं करूंगा। हिमंता जी जाइए। और आप पवन खेड़ा पर भी इस बात का दबाव नहीं बना सकते कि उन्हें सोर्सेज रिवील करने चाहिए, क्योंकि कहीं से कहीं तक ना तो यह न्याय संगत है, ना तो तर्क संगत है, और ना ही संवैधानिक व्यवस्था में आपको इस बात का अधिकार मिल जाता है कि आप किसी से कहिए कि वो अपने सोर्सेज रिवील करें। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो इस देश में हम जैसे पत्रकारों के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। वैसे संकट तो उन पत्रकारों के लिए भी पैदा हो जाएगा जो दिन भर आप लोगों के तलवे चाटते हैं, जो चाटुकार हैं, जो पत्तलकार हैं, और उसके बावजूद बड़े घमंड के साथ अपनी आलीशान गाड़ियों में सामने प्रेस का स्टिकर लगाकर किसी संस्थान का नाम लिखकर चलते हैं और कहते हैं देखो मैं तो इस देश का चौथा खंभा हूं, जिन्होंने इस देश के चौथे खंभे को, फोर्थ पिलर को दरकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।